guys, in this lecture we will discuss about Euclid division lemma. So what is Euclid division lemma? So before understand this topic, we will start with Euclid, and we all are very familiar to this name. So who was Euclid? Euclid was great Greek mathematician. Now the second word. So what is the second word? The second word is division here, and division means divide करना. तो division का means क्या होता है? Divide करना. Now the third word, lemma. So what is lemma? Lemma is a proven statement that is used to prove other statement. Means lemma वो proven statement है जो another statements को prove करने के लिए use किया जाता है. Now student, sometimes Euclid division lemma is also known as Euclid division algorithm. So what is the difference between Euclid division lemma and Euclid division algorithm? So what is algorithm? Algorithm is a set of well-defined steps to do something. Means algorithm वो well-defined step होते हैं जो किसी another process को done करने के लिए use किए जाते हैं, और जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. नाउ स्टूडेंट, यूक्लिड डिवीजन लेमा नथिंग बट अ रीस्टेटमेंट ऑफ अ लॉन्ग डिवीजन मेथड. मीन जो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं उसका क्या है? रीस्टेटमेंट है, जो कि किसने प्रोवाइड किया था? यूक्लिड ने प्रोवाइड किया था. फॉर एग्जाम्पल 13 डिवाइडेड बाई 4. अगर हम 13 में 4 का डिवाइड करते हैं तो 4 3 12 एंड 13 में से 12 माइनस किया, कितना आ गया? 1. तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या किया? 4 का टेबल इस तरीके से रीड किया, नॉट मोर देन 13 हो जाए. Here 4 is a divisor, 13 is a dividend and 3 is a quotient, 1 is a remainder, जो कि हम जनरली डिवाइड में अभी तक करते आए हैं. तो स्टूडेंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. मीन्स इस रूल को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं. जो हमने डिवाइड किया वो इस तरीके से भी लिखा जाता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. यहाँ पर डिविडेंड कितना है? 13. डिवाइजर कितना है? 4. कोसेंट कितना है? 3. एंड रिमाइंडर कितना है? 1. रिमाइंडर 1 आने पर हमने डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप कर दिया. क्यों कर दिया? बिकॉज 1 इज लेस देन 4. मीन्स अगर रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो जाता है तो हम डिवाइड की प्रोसेस को क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं. नाउ वन मोर एग्जाम्पल, 100 डिवाइडेड बाई 8. अगर हम 100 में 8 का डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाएगा? 8 1 जा 8. 10 में से 8 माइनस किया, कितना आ जाएगा? 2. 0 कैरी कर लेंगे, कितना हो गया? 20. 8 2 जा 16. 20 में से 16 माइनस कर देंगे, रिमाइंडर कितना आ गया? 4. 4 इज लेस देन 8. मीन्स रिमाइंडर डिवाइजर से कैसा है? स्मॉलर देन, एंड दैट्स वाई अवर डिवीजन प्रोसेस इज स्टॉप हियर. तो हमारी डिवीजन प्रोसेस यहाँ पर क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी. वंस अगेन, 8 इज अ डिवाइजर, 100 इज अ डिविडेंड, 12 इज अ कोसेंट एंड 4 इज अ रिमाइंडर हियर. डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 100 इक्वल टू 8 इंटू 12 प्लस 4. वन मोर एग्जाम्पल एंड दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 5. अगर हम 20 में 5 का डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाएगा? 5 4 जा 20. 20 में से 20 माइनस किया, कितना आ जाएगा? 0. तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया? 0. एंड 0 इज लेस देन 5. तो 0 5 से कैसा है? छोटा है. मीन्स रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर. स्टूडेंट यहाँ पर 5 क्या है? डिवाइजर. 20 क्या है? डिविडेंड. 4 क्या है? कोसेंट एंड 0 इज अ रिमाइंडर. और डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे लिखेंगे? 20 इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 0. यहाँ पर 20 क्या है? डिविडेंड. 5 डिवाइजर, 4 इज अ कोसेंट एंड 0 इज अ रिमाइंडर हियर. So student, for all examples we observe here, sometimes remainder becomes 0 and sometimes remainder becomes non-zero. Means कभी कभी remainder 0 हो जाता है और कभी कभी remainder 0 नहीं होता है. And one more important thing is there, divisor is always greater than the remainder. Means remainder is always less than the divisor. Remainder जो है divisor से हमेशा कैसा रहेगा? छोटा रहेगा. तो डिवाइड किस तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा के साथ एसोसिएट करता है हम ये देखते हैं. तो व्हाट इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा? तो द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा इज,
For given positive integers a and b, there exist unique integers q and r, where r greater than equal to 0 but less than b. तो यहाँ पर r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से हमेशा कैसा रहेगा, छोटा रहेगा. यहाँ पर a क्या है, डिविडेंड, b इज अ डिवाइजर, q इज अ कोसेंट एंड r इज अ रिमाइंडर. स्टूडेंट, फॉर गिवन पेयर ऑफ इंटीजर उनका कोसेंट एंड रिमाइंडर हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा. क्यों रहेगा? बिकॉज लुक एट ऑल दीज एग्जाम्पल, 100/8 एंड 20/5. जब हमने डिवाइड किया तो इनके रिमाइंडर एंड कोसेंट हमेशा कैसे, फिक्स है. जब हमने 100/8 किया तो रिमाइंडर कितना आया, 4 एंड कोसेंट कितना आया, 12. सिमिलरली 20/5, अगर हम 20/5 करते हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 एंड कोसेंट कितना आ रहा है, 4. तो इन सभी केसेस पे स्टूडेंट हमने ऑब्जर्व किया a एंड b कैसे, फिक्स्ड. सिमिलरली q एंड r भी कैसे, फिक्स्ड. इस तरीके से हम कह सकते हैं फॉर अ गिवन पेयर ऑफ इंटीजर्स q एंड r आर ऑलवेज फिक्स्ड. तो इस तरीके से स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, and Euclid division lemma is completed here.